हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे मैटर के बारे में। मैटर के बाद हम पार्टिकल के बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा क्या स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। फिर स्टेट ऑफ मैटर में हमने देखा कि क्या इन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा करी थी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट पर। ठीक है, कि मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैटर पे नहीं, मैटर की स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो हमें पता चला कि सॉलिड को अगर हम सॉलिड, हमने आइस का एग्जांपल लिया था, वाटर का लिया था बेसिकली। वाटर की हमने तीनों स्टेट की चर्चा कर ली, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। और उसमें हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि टेम्परेचर के इफेक्ट से आइस क्यूब पर क्या असर पड़ा, और वाटर को हमने बॉयल किया तो क्या हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये लाइन और पढ़नी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से, एक सेकेंड, सॉलिड से हमने पढ़ा लिक्विड में, फिर लिक्विड से हमने पढ़ा गैस में। ठीक है, पर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए? तो हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सॉलिड से गैस भी बन सकती है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से हमें पता चल जाएगी कि कैसे पॉसिबल है। टेक सम कैम्फोर, क्रश इट एंड पुट, एक सेकंड कहाँ चला गया ये, तो क्रश इट मतलब एक कम्फूर लो, आप कपूर लो, उसे क्रश करो और चाइना डिश में डाल दो। ठीक है, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल डालो। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में दे रखा है, ये है कॉटन प्लग, ये आपका इन्वर्टेड फनल है। ठीक है, और चाइना डिश, उसमें हमने क्या रखा हुआ, कैम्फोर वेपर्स हो गए जो मिल जाएंगे। तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप हीट स्लोली करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आपका वो कैम्फोर डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, अगर आपका अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब आप क्या कर रहे हो, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हो, तो इसे ही हम बोलते हैं डिपोजिशन। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की, जो कि आज के दिन का मेन मुद्दा होगा, वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया, अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब हम प्रेशर को चेंज करेंगे और इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर आप प्रेशर को अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, और टेम्परेचर को कम करोगे तो गैस आपका लिक्विड में बदल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। उससे पहले ये फिगर देखो, फिगर 1.8। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टू टुगेदर, क्लोज टुगेदर। ठीक है, मतलब आपके पास सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ठीक है, आपने पिस्टन से क्या लगाया, वही प्रेशर लगाया, प्रेशर को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो क्या हो सकता है, उसके गैस के पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाया जा सकता है। ठीक है, और फिर आप ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज़ करते हो तो गैस को एक लिमिट के बाद आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस होती है, लेकिन अगर आप हाई प्रेशर लगाओ, ठीक है, तो CO2 आपका क्या होता है सीधा देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको मिल जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। CO2 gets converted directly into gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। ठीक है, आपका सॉलिड CO2 बन जाएगा ना, पहले प्रेशर से आपका सॉलिड CO2 बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो वो CO2 आपका डायरेक्ट उसमें बदल जाएगा गैस में, मतलब वो लिक्विड नहीं बनेगा।
तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दोगे, जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तब बनेगा। और अगर आपको क्या करना है, इसको गैस में बदलना है, तो प्रेशर को डिक्रीज़ कर दो। कितना कर दो? 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये 1 atm कर दो। तो बस यही लिखा हुआ था इसमें, और तो कुछ था नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, लिक्विड है, सॉलिड और गैस है हमारे पास। तो सॉलिड से गैस बदला, सब्लिमेशन। गैस से आपका सॉलिड हुआ, डिपोजिशन, अभी पढ़ा। फ्यूजन हमने देख लिया था, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से अगर वेपर बना रहे तो वेपराइजेशन, और गैस को कंडेंस करके लिक्विड बना रहे तो कंडेंसेशन। तो ये इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है उनका आपको याद रखना है ऐसे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। क्वेश्चन लिखा है पहला, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें कुछ टेम्परेचर दे रखे, इन्हें सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो हमें पहले दे रखा 300 केल्विन, फिर दे रखा 573 केल्विन। अगर इसे हम सेल्सियस में चेंज करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है। अगर हम केल्विन से 273 माइनस कर दें तो हमें सेल्सियस मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप इसे याद कर लेना। कैसे बना? अभी हमने ऊपर देखा था कि, रुक जाओ एक सेकेंड, बनाना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ देखा था, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है? 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो अगर आपको सेल्सियस निकालना है तो उसमें 273 केल्विन, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा। तो 300 में से 273 माइनस करना, और 573 में से 273 माइनस करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 300 के और 573 के, 300 के एंड 573 के। तो माइनस करना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं, आप खुद कर सकते हो। अब लिखा है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर आपका वेपर बन जाएगा, ठीक है। मतलब वेपर ही बन जाएगा वो, पूरे तरीके से आप समझ सकते हो। वो स्टीम बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा, कुल मिला के भाप बन जाएगा वो आपका। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा उसके साथ? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बॉयल होना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा? वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ स्टीम भी पाएंगे, ठीक है, और कुछ वाटर भी मिल जाएगा हमें, जो कि अभी उस स्टेट में होगा कि वो स्टीम बनने वाला होगा, उस स्टेट में होगा, ठीक है। और 250 पे हमें स्टीम ही मिलेगा वाटर की। तो आप गैसियस लिख देना यहाँ पे, ठीक है, गैसियस। और यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ भी गैसियस ही होगा, ठीक है, पर आपको कुछ अमाउंट लिक्विड भी मिल जाएगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड होगा, वाटर। फॉर एनी सब्सटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसकी हमने डिस्कशन कर ली थी पिछली वीडियो में, कि क्या हुआ कि आपका आइस जब मेल्ट हुआ, तो आइस ने मेल्ट होने के बाद भी टेम्परेचर सेम ही रखा, अपना टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो हमने बात कर ली थी लेटेंट हीट की, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है कि जो आइस ने हीट ऑब्जर्व करी, वो हीट लेटेंट हो गई है, वो हीट क्या हो गई है? हीट क्या हो गई है? लेटेंट हो गई। और उसने बस इतना काम किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसे वीक कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, जिससे उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई। तो यही कुछ बात थी। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट अ मैथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आप उसे कंप्रेस कर दो, ठीक है, और टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या? आपको गैस से लिक्विड मिल जाएगा। अब एक और टॉपिक है इवेपोरेशन, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे।
अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी एक छोटी सी झलक और देख लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्टिंग से आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया 9th क्लास की साइंस। पहला चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है वो क्या है, वो मैटर ही है। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो मैटर से मिलके बनी है, कुल मिला के कहा जाए तो वो जो हमारे तरफ चारों तरफ जो भी है वो सब मैटर से मिलके बना है। मैटर आपका पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। फिर हमने पार्टिकल्स की चर्चा कर ली थी, ठीक है। हमने जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी देख ली थी कि मैटर आपका पार्टिकल से मिलके बना, उसका एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था। उसके बाद हमने देखा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी या बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा उनके बीच स्पेस होता है पार्टिकल के बीच और कंटिन्यूस मूविंग करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि गैस के जो पार्टिकल है वो बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और फिर उसके बाद बात करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जो कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम होता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे। फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर देख ली थी, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर हमने इनके बीच क्या देखा, इंटर कन्वर्जन देखा कि कैसे सॉलिड को लिक्विड में बदला, लिक्विड को गैस में बदला। और इस तरीके से हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता चली। और उसी के ऊपर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो क्या क्या पता चलने वाला है हमें, तो उसकी चर्चा करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी है चेंज ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं। तो प्रेशर से हम कुछ नहीं कर सकते, हम ड्राई आइस बना सकते हैं। आप एक CO2 लो, CO2 गैस लो, उसे प्रेशराइज करो, ठीक है, और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। क्योंकि आप सॉलिड में बना रहे हो ना CO2 को। सॉलिड ड्राई आइस होता है, वो भी आइस की तरह ही दिखता है वो भी, ठीक है, लेकिन उससे आपका भाप निकलती रहती है। अगर आप उसके कभी पास जाओगे उससे भाप निकलती रहती है। और ड्राई आइस को मतलब बेयर हैंड से छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हॉट होती है वो, बहुत स्किन जला देती है वो। और फिर अगर हमने बात करी थी कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर को अप्लाई करो और टेम्परेचर को रिड्यूस करो, ये क्वेश्चन भी देख लिया था। फिर हमने देखा लिक्विड, सॉलिड और गैस, इनके बीच में क्या रिलेशन है, या बोल सकते हैं आप क्या इंटर कन्वर्जन है, उसकी चर्चा कर ली थी। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। अगला टॉपिक होगा इवेपोरेशन, जो कि हम अगले क्लास में या अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गेट सम इनसाइट अबाउट द टॉपिक।